नमस्ते प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको इस कविता का पाठ करके सुनाया था, साथ ही कविता के शब्दार्थ लिखाए थे। उम्मीद है आप सभी ने उसे लिखकर शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। आज मैं कविता का अर्थ आपको बताऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्वयं फिर कविता का अर्थ करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी क्या कह रहे हैं पक्षियों के लिए? पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। उन्मुक्त यानी खुला। आप जानते हैं ना, आकाश में कोई रुकावट नहीं है। आकाश में अबाध गति से पक्षी उड़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में। जमीन में तो पहाड़ है, कहीं नदी है, लेकिन आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पक्षी कैसे हैं? खुले आकाश में उड़ने की आदत वाले हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि हमें पिंजड़े में कैद कर दिया जाएगा तो हम गान नहीं गा पाएंगे, हम गाना नहीं गा पाएंगे। जो हम अपनी सुरीली आवाज़ें करते हैं वो आवाज़ें हम नहीं कर पाएंगे। अभी भी आप एक पक्षी की सुरीली आवाज़ आपने सुनी होगी। तो ये ऐसी सुरीली आवाज़ पक्षी को यदि कैद कर दिया जाए तब हम नहीं सुन सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। फिर पक्षी कहते हैं यदि हमें पिंजड़े में कैद कर दिया जाएगा, गुलाम बना दिया जाएगा, और यदि वो पिंजड़ा सोने का भी हो तो उस सोने के पिंजड़े की सलाखों से टकराकर हमारे जो प्रसन्नता से भरे पंख थे, प्रसन्नता से भरे क्यों थे? क्योंकि वो उड़ान भरते थे, दूर दूर तक पूरी दुनिया को देखते थे। वो कह रहे हैं कि प्रसन्नता से भरे हुए हमारे पंख टूट जाएंगे, हम तो उड़ने के योग्य ही नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से पक्षी मनुष्यों को अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं कि कैद करने पर हमें कितनी परेशानी होती है। आगे देखिए, पक्षी बता रहे हैं कि वो कैसे स्वभाव के हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम तो बहता हुआ नदी का जल पीते हैं, हमें जो जल मिलता है उसे पीते हैं, जो एकदम निर्मल जल है। हम कटोरी में लेकर, गिलास में लेकर जल पीने की आदत के नहीं है मनुष्य की तरह। तो यदि हमें गुलाम कर देंगे, आप पराधीन कर देंगे, तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखिए क्या कह रहे हैं फिर, कि यदि हमें सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी दे दिए जाएं तो पराधीनता में हमें वो व्यंजन पसंद नहीं आएंगे। मैदे से स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं ना बच्चों, गुजिया बनती है, आप लोग मोमो खाते हैं वो बनता है, बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें मैदे से बनती हैं। तो पक्षी कह रहे हैं भले ही आप हमें कैद कर दें और उसके बाद आप हमें स्वादिष्ट व्यंजन भी दें और सोने की कटोरी में, तो वो हमें पसंद नहीं आएंगे। उससे बेहतर तो हमारे लिए क्या है? कड़वा नीम, वो हमें पसंद है क्योंकि हम स्वाधीन होकर उसे खुद खा रहे हैं। तो पक्षियों को बिल्कुल भी किसी तरह से पराधीनता पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। वो अपनी पराधीनता का विरोध कर रहे हैं। और क्या कहना है देखिए, कि कैद होने पर उन्हें कैसा अनुभव होता है, कैसा महसूस होता है, ये बात बता रहे हैं पक्षी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला का बंधन यानी क्या कह रहे हैं? सोने के पिंजड़े में भी यदि आप हमें कैद कर दें तो उसमें तो हम अपनी गति, हमारी जो चाल थी, उड़ान सब भूल जाएंगे। क्योंकि हम उड़ेंगे ही नहीं तो हम भूल जाएंगे कि हम उड़ते कैसे थे, हम सब भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है? बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब उड़ना हमारे लिए कैसी बात हो गई? सपने की बात हो गई। जो चीज़ हमें वास्तव में नहीं मिलती है बच्चों, उसका फिर हम सपना देखते हैं। देखिए, पक्षियों के लिए उड़ना वैसे ही है जैसे हमारा चलना। यदि हमारा चलना बंद कर दिया जाए, हमें कोई कहे बस आप यहीं बैठे रहें एक कमरे में जीवन भर, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो बहुत अधिक समय तक बच्चों हम ऐसे नहीं रह सकते। यही व्यथा पक्षियों की भी है। उड़ना उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यदि उन्हें रोक दिया जाए तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बस सपनों की बात क्या हो जाएगी अब? उड़ना और तरु की फुनगी यानी पेड़ की टहनी का ऊपरी सिरा जिसमें हम रोज बैठते थे, अब वो हमारे लिए सपने की बात हो जाएगी। और पेड़ की टहनी में पंखों के झूले बनाकर उड़ना, वो सब हमारे लिए सपने की बात हो जाएगी। तो हे मनुष्यों, आप ऐसा न करें। देखिए आगे क्या कहते हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने।
अब पक्षी अपने सपने बता रहे हैं कि हम तो ऐसा चाहते थे। क्या चाहते थे? हमारे अरमान थे कि हम नीले आकाश के छोर तक उड़े, लास्ट सीमा तक उड़े, अंतिम सीमा तक उड़े। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और क्या करें? हम सूर्य की किरणों के समान अपनी लाल चोंच को खोलकर इतने ऊंचे उड़े कि हम आकाश में जो तारे हैं उन्हें अनार समझकर खाएं। आकाश में तारे बहुत दूर है ना, तो कह रहे हैं कि हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते थे कि आकाश के तारों तक हमारी पहुंच हो जाए और उन तारे रूपी अनार के दानों को हम खाएं। ये बात पक्षी कविता में कहना चाह रहे हैं बच्चों। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर आगे पक्षी कहते हैं कि हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते थे कि जो क्षितिज है, क्षितिज यानी मैंने कल आपको बताया था जहां पर धरती और आसमान मिलते प्रतीत होते हैं, तो कह रहे हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते थे कि क्षितिज से भी हमारी प्रतियोगिता हो कि हम उससे आगे निकल जाएं। इस प्रक्रिया में या तो क्या होता, क्षितिज हमारे लिए मिलन बन जाता, हम या तो क्षितिज से मिल जाते, या क्या होता, तनती सांसों की डोरी, या हमारी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी हम आसमान तक उड़ना चाहते थे। पक्षी पराधीन रहने से बेहतर किस चीज को समझ रहे हैं बच्चों? मृत्यु को। कह रहे हैं कि हम मरना चाहते हैं लेकिन पराधीन होना नहीं। बच्चों, कोई भी व्यक्ति पराधीनता में सुखी नहीं होता है। कहा भी गया है, पराधीन सपने हो सुख नाही। मतलब पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं होता। हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिसने उसे गुलाम बनाया होता है, हमेशा डरा रहता है। खाने पीने हर वस्तु के लिए, हर चीज के लिए वो दूसरे पर आश्रित होता है। तो पक्षी कह रहे हैं हम मृत्यु तो हमें मिल जाए लेकिन हम पराधीन नहीं होना चाहते हैं, क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं, भले ही क्षितिज तक पहुंचने में हमारी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब देखिए अंत में बड़ी भावुक बात पक्षियों ने कही है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, भले ही आप हमें टहनी में भी न रहने दें, हम टहनी में घोंसला बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं, आप उसे भी हटा दो। हमारा जो बसेरा है, आश्रय है, छिन्न भिन्न यानी उसे भी आप नष्ट कर दीजिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्यों, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं। जैसे मनुष्यों को पैर चलने के लिए दिए हैं, ऐसे ही ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तो आप हमारी इस उड़ान में बाधा मत डालिए, हमें उड़ने दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, केवल चाहते हैं कि हमें आप उड़ने दें। तो मनुष्यों से निवेदन कर रहे हैं पक्षी। और किसके माध्यम से निवेदन किया बच्चों? पक्षी ने आकर कहा? नहीं, कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी ने उनकी परेशानी समझी, उनकी व्यथा समझी और मनुष्यों से अनुरोध किया कि पक्षियों को कैद नहीं करना है। इस पाठ का बच्चों यही संदेश है कि पक्षियों को कैद नहीं करना है। जैसे हम कैद नहीं होना चाहते, वैसे ही कोई पशु पक्षी भी कैद में नहीं रहना चाहता। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप स्वयं भी इसका अर्थ करने का अभ्यास करेंगे। कल मैं आप कविता के प्रश्न उत्तर आपके साथ शेयर करूंगी। धन्यवाद।